हाथी पखना के रूप में इस स्थान को लंबे समय से पूजित किया जाता रहा है। लेकिन यहाँ की मिट्टी की जो महक है वो बता रही है कि यहाँ पहले भी गणपति की साधना हुई है। कम से कम 500 साल तो हो ही गया होगा। पूरे छत्तीसगढ़ में गणपति के धाम का एक विशेष स्थान अपना महत्व रखेगा कि हर एक गणपति जी के जो रखने वाले आयोजक होते हैं वो अपने धूमधाम से यहाँ मटकुड़न करने के लिए आते हैं और अपने हाथों से एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके अपने गणपति जी के आसन के नीचे रख करके गणपति जी को विराजमान करते हैं। झांकियों का प्रदर्शन पूरे शहरवासी एक जगह देखने को घड़ी चौक में एकत्रित होते हैं। मेरे अनुभव से यह है कि सबसे महत्वपूर्ण यदि मेरे को लगता है सरगुजा, और कहीं भी होगा लेकिन सरगुजा में इससे अच्छा तो मतलब इनका स्थापित की जगह तो दूसरा हो ही नहीं सकता। गणेश पूजा का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है, लेकिन जो सरगुजा में जो गणपति धाम है उसकी विशेष आस्था है, विशेष केंद्र है वो, क्योंकि एक सर्किट गणेश जी की बनती है यहाँ से और ये मान्यता है कि यहाँ की मिट्टी जो अलग अलग गणेश की प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं वहां पर इस मिट्टी का विशेष महत्व होता है। आप देखिए कि जो बाल गंगाधर समिति है उसके तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो गणेश पूजा की तैयारी में जुट चुके हैं और मां महामाया के पर्वत श्रृंखला पर ये जो स्थान है वो विशेष महत्व वाला है। सीधे यहाँ के जो सदस्य हैं उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये धाम है वो विशेष है। ये बताइए महाराज कि ये कौन सा धाम माना जाता है और क्या विशेषता है यहाँ की? भाई इसको गणपति धाम बोलते हैं, लेकिन ये धाम आज का नहीं है। यहाँ पहले भी साधना हुई है गणपति की। हमारे पास कोई ज्ञात इतिहास नहीं है, लेकिन यहाँ की मिट्टी की जो महक है वो बता रही है कि यहाँ पहले भी गणपति की साधना हुई है। अंगारा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर राख पड़ गई है, तो राख जब हटेगा तो अंगारा फिर आ जाएगा ऊपर, तो हम उसको नया नहीं कर सकते हैं। ये गणपति धाम अनादिकाल से है, कम से कम 500 साल तो हो ही गया होगा, ऐसा हमको आभास होता है। यहाँ किस तरह की महत्ता है, क्योंकि ये शहर से लगा हुआ इलाका है, पर्वत श्रृंखला है, किस तरह से विशेष महत्ता, धार्मिक आस्था का केंद्र किस तरह से है? धार्मिक आस्था का तो ऐसा एक केंद्र है कि पूरे छत्तीसगढ़ में गणपति के धाम का एक विशेष स्थान अपना महत्व रखेगा। केवल सरगुजा की बात नहीं, लोग दूर दूर से आएंगे गणपति धाम गणेश जी की पूजा करने के लिए। यहाँ कुछ यहाँ की मिट्टी में इतनी ऊर्जा चार्ज है गणपति की कि लोग यहाँ खींचे आएंगे ही आएंगे, कहीं से भी रहेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ की बात मैं कर रहा हूँ, सरगुजा संभाग की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जगह एकदम चार्ज है। विशेष जो यहाँ पर एनर्जी है वो लोगों को देखने को मिलती है। यही कारण है कि न सिर्फ सरगुजा बल्कि छत्तीसगढ़ में भी ये जो धाम है वो विशेष महत्व रखता है। एक सर्किट यहाँ से बनता है, सर्किट किस तरह से बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है और यहाँ के जो मिट्टी का किस तरह से महत्व है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। भारत जी, जिस तरह से सर्किट बनाने की योजना है, काफी समय से हम ये प्रोग्राम कर भी रहे हैं, किस तरह से सर्किट बनता है? विभिन्न मोहल्ले में, पारे मोहल्ले, टोलों में गणपति जी विराजमान होते हैं और मैं समझता हूं कि हर एक गणपति जी के जो रखने वाले आयोजक होते हैं वो अपने धूमधाम से यहाँ मटकुड़न करने के लिए आते हैं और अपने हाथों से एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके अपने गणपति जी के आसन के नीचे रख करके गणपति जी को विराजमान करते हैं और हर गणपति जी का यहाँ से कनेक्शन बनता है और हम लोग उसी कनेक्शन को गणपति सर्किट कह रहे हैं। और लंबे समय से इस प्रकार के मटकुड़न की जो परंपरा हुई है उससे कहीं न कहीं विभिन्न गली मोहल्लों के गणपति जी के साथ जो आपस में जो कनेक्ट कर पा रहे हैं हम लोग, उससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं। ये बताइए कि जिस तरह से गणेश जी का जो विराजमान करने की प्रथा है वो काफी लंबे समय से है, लेकिन उसको विशेष महत्व देने की तैयारी है। यहाँ पर गणपति जी का जो मंदिर है वो भी स्थापित हो रहा है। सरगुजा संभाग का पहला गणपति स्थान मंदिर जो है वो स्थापित होने वाला है। मां महामाया पर्वत श्रृंखला है, गौरी महामाया जी के रूप में यहाँ पर स्थापित है। हम सब लोग समझते थे कि यहाँ पे गौरी गणेश जी का कहीं न कहीं स्थान होगा, जहाँ गौरी है वहाँ गणेश होंगे। हाथी पखना के रूप में इस स्थान को लंबे समय से पूजित किया जाता रहा है। यहाँ पर महावत परिवार जो होते थे उन लोगों ने लंबे समय तक एक हाथियों के प्रकोप से बचने के लिए एक बड़े शिलाखंड को पूजा करके और उसको पूजित करते रहे और बड़े शिलाखंड जो आपके पीछे में नजर आ रहा है वहीं पर उन लोग उनकी पूजा अर्चना करते रहे हैं और हाथी पखना के रूप में ये नाम बड़ा प्रसिद्ध था। लेकिन जब हम गौरी और गणेश के रूप में जब इनको देखते हैं तो हमारे समझ में ये आता है कि यहाँ पर गणेश जी विद्यमान हैं और हाथी पखना के रूप में थे। अब नए समय में इसको गणपति धाम के रूप में हम लोग जानते हैं और पूरे सरगुजा जिले के हर एक व्यक्ति यहाँ पर आने की इच्छा रखते हैं। गणपति जी के हिंदू आस्था के अनुसार प्रथम पूज्य गणपति जी हैं, इस रूप में भी उनकी पूजा अर्चना की जाती है।
शहर अंबिकापुर में एक झांकी विसर्जन का कार्यक्रम बहुत धूमधाम से अंबिकापुर के घड़ी चौक में मनाया जाता है। जो गणेश भगवान जो विभिन्न पंडालों में जो शहर में रखे जाते हैं, उनका विसर्जन एकत्रित करके एक जगह से वो गुजरते हैं और उनका झांकियों का प्रदर्शन पूरे शहरवासी एक जगह देखने को घड़ी चौक में एकत्रित होते हैं। और हम इस कार्यक्रम को दिन प्रतिदिन बाल गंगाधर तिलक गणपति स्थापना समिति के माध्यम से दिन प्रतिदिन भव्य बनाते जा रहे हैं और आने वाले समय में गणपति धाम भी बहुत भव्य बनने वाला है। और इस झांकी का जो विसर्जन का कार्यक्रम है गणपति जी का, वो आगे चलकर बहुत भव्य होने वाला है। देखिए, हमारे गणपति स्थापना समिति में एक टीम बनाई जाती है, निर्णायक समिति। वो टीम हर पंडालों में जाती है, वहाँ की स्वच्छता पे, मित्रवता पे और उनके सुंदरता पे एक अंक देती है और उस अंक के आधार पर और लास्ट में जब घड़ी चौक पे कार्यक्रम में जब झांकियां आती हैं उस पे अंक दिया जाता है। उस अनुसार इन पे अंक देकर एक पुरस्कार वितरण किया जाता है। ये बहुत पुराना है, ये मतलब हृदय स्थल अंबिकापुर का है। माँ महामाया पहाड़ के नाम से हम जानते हैं, अब इसको गणपति धाम के नाम से जाना जाता है। चारों तरफ हरियाली है, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों तरफ हरियाली है। और जहाँ हम खड़े हैं कम से कम यहाँ पर चारों तरफ वृक्ष है, भरपूर छायादार वृक्ष हैं। बहुत सारा वृक्षारोपण यहाँ किया गया है हमारे द्वारा। बीबी गद्दा सरसों में ये सब जो वृक्ष देख रहे हैं आप नीम के, और ये सब हमारे द्वारा लगाए गए हैं, जो काफी बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। इस वजह से बहुत अच्छा एक प्राकृतिक आनंद भी यहाँ पर मिलता है हमको और मन भी शांत होता है। मेरे अनुभव से यह है कि सबसे महत्वपूर्ण यदि मेरे को लगता है सरगुजा, और कहीं भी होगा लेकिन सरगुजा में इससे अच्छा तो मतलब इनका स्थापित की जगह तो दूसरा हो ही नहीं सकता। उत्साहित तो सभी, जैसे जनप्रतिनिधि राजू भी बताए कि रोम रोम में समाया हुआ, तो हर एक जन के अंदर इनको भव्य बनाने के लिए हम लोग उत्साहित हैं। तो ये देखिए, ये लोग हैं जो बता रहे हैं कि जो गणपति धाम है उसका विशेष महत्व है। यहाँ पर गणपति सर्किट भी यहाँ पर स्थापित होता है। यहाँ के मिट्टी से जो गणपति जो अलग अलग जगहों पे सरगुजा में विराजमान किए जाते हैं वो आस्था से जुड़े होते हैं। और एक तरह से यहाँ झांकी निकालकर जो गणेश विसर्जन की जो परंपरा शुरू की गई है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। और इसको जो लोग हैं वो हाथों हाथ ले रहे हैं और एक तरह से जो इसकी कवायद है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो गणपति धाम है वहां एक भव्य मंदिर स्थापित होगा और संभवतः सरगुजा संभाग का यह सबसे बड़ा मंदिर होगा। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से गणपति पूजन को लेकर लोग अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ये जो प्रयास है वो बेहद अनूठा है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।